कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सवाल उठाया गया है और बीजेपी में भी सीधा प्रधानमंत्री सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। पवन जी हमारे साथ हैं, पवन खेड़ा जी, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया आपने। प्रधानमंत्री को ज़्यादा जानकारी है मुस्लिम लीग के बारे में, उन्होंने ही पढ़ा होगा, हमने तो कभी पढ़ा नहीं मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो। अगर ये कहना कि सबको खाने की पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, क्या गलत है? संविधान नहीं पढ़ा प्रधानमंत्री? संविधान जो हक देता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री को परेशानी है। जिस व्यक्ति को भारत के संविधान से परेशानी हो वो भारत का प्रधानमंत्री 10 साल से रह गया और फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कैसे हो सकता है? हम तभी तो कहते हैं ये 400 पार का मतलब यही है, और हम नहीं कहते, इनके अपने सांसद, इनके अपने नेता कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री ने खुद अपनी पोल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोल, भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल के रख दी। मुझे आप ये बताइए कि ये मुस्लिम लीग की बू आ रही है, नहीं आपका ये कहना है हमने तो नहीं पढ़ा उनका मैनिफेस्टो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन एक बात ये कही जाती है, दूसरा उन्होंने कहा था जो बचा कुचा है वो लेफ्ट लीनिंग आपका हो गया है। तो इस वजह से मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या ये जो न्याय स्कीम है ये कुछ हद तक अनरियलिस्टिक स्कीम है, क्योंकि इसमें एक ऐसा वित्तीय भार होगा जो शायद देश वहन। प्रधानमंत्री की बड़े दावे ठोकते हैं, साहब मैं 5 किलो राशन मुफ्त बांटता हूं, क्या है ये लेफ्ट है? वो करते हैं तो वेलफेयर है, हम करते हैं तो लेफ्ट हो जाता है। अरे आपकी वजह से हमें करना पड़ रहा है। 10 साल जो आपने किया, अपने मित्रों के लिए किया, उन पर अपना पूरा देश का धन लुटाया, आज हमें इसलिए न्याय की बात करनी पड़ रही है क्योंकि 10 साल आपने अन्याय किया, नौजवानों के साथ किया, किसानों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया, आदिवासियों के साथ किया, श्रमिकों के साथ किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको आपने छोड़ दिया अपने अन्याय से, इसलिए हमें न्याय की बात करनी पड़ रही है। अगर आपको इसमें लेफ्ट दिखता है तो वो आप अपना चश्मा बदल डालिए। पता नहीं आजकल अमेरिका का चश्मा पहनते हैं, कोई और पहन लीजिए। मुझे ये बताइए पवन जी, इसमें आप कह रहे हैं कि वो हमने तो पढ़ा नहीं मैनिफेस्टो, फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अपना तो आपने लिखा है, मुस्लिम लीग का आपने मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा, तो फिर कांग्रेस को क्या जरूरत आन पड़ी इलेक्शन कमीशन जा करके इसकी शिकायत करने? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है वो अगर ऐसी बात करता है तो वाकई संविधान खतरे में है। देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की बयानबाजी करे, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें करे जिसमें हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश की जा रही हो। अरे आप ही के राजनीतिक पूर्वजों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई थी, वो नहीं याद आता? अपना संविधान पढ़िए और अपना इतिहास पढ़िए, मुंह बंद हो जाएगा प्रधानमंत्री, आप बोल नहीं पाएंगे उसके बाद। मेरा आखिरी सवाल, और ये सवाल है वित्तीय भार को लेकर के, जब आप कुछ प्रॉमिस करते हैं तो वो इट इज़ अ बर्डन ऑन दी एक्सचेकर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस के पास क्या इसका ब्लूप्रिंट है कि जब आप न्याय स्कीम लॉन्च करेंगे, जो आप पैसा देने की बात कर रहे हैं पूरे मैनिफेस्टो में, वो आएगा कहाँ से? अगर आप पूछ रहे हैं तो आपको तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अगर मोदी जी पूछ रहे हैं तो उनका पहले मैं जवाब देता हूँ। 16 लाख करोड़ आप अपने दोस्तों का माफ़ कर देते हो, वो वित्तीय भार कौन भुगत रहा है? पूछिए जरा उनसे। आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ। विशेषज्ञों की सलाह के पश्चात, पूरे होमवर्क के बाद हमने अपनी कोई नीति बनाई हो। किसी भी राज्य में जहाँ हमने अपनी गारंटीज दी और फुलफिल भी की हैं, वो ऐसे ही नहीं हवा में बोल दी जैसे मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ नौकरियाँ दे दूंगा, 15 लाख खातों में आ जाए। हम वैसे नहीं हैं, हम जिम्मेदारी पूर्वक कुछ बात करते हैं। 75 में से 54 साल अगर सत्ता में रहे हैं तो कुछ समझ है, कुछ अनुभव है। ये चुनावों के वक्त ये मुस्लिम लीग और कच्चतीवू जो चुनाव में आ जाता है, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। कौन लाता है? हम तो नहीं लाते। जो लाता है उनसे पूछिए क्यों, उनको मजबूरी क्या है उनकी कि इन सब के पीछे छिपना पड़ता है। उनकी पार्टी का, मुस्लिम लीग का इतिहास वाली बात तो अब आप भी कर रहे हैं, तो जवाब तो देंगे ना। जवाब भी ना दें भाई, करिकुलम वो सेट करेंगे तो हमें मालूम है उनका करिकुलम अपसेट कैसे करना होता है। 3 राज्यों में सरकारें मिलकर बनाई हिंदू महासभा के साथ मुस्लिम लीग ने, और उसी में पार्टीशन का प्रस्ताव आया। तब कहाँ थे मोदी जी? आपके पूर्वज, राजनीतिक पूर्वज यही सब कुछ कर रहे थे। पार्टीशन की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, उसका भी जवाब देते जाइए। अब तो जा ही रहे हैं 3 महीने 2 महीने बाद, तब अध्ययन करिएगा, किताबें हम भेज देंगे तो जिस भाषा में कहेंगे। वो तो कह रहे हैं 400 पार। देखिए 400 पार तो हमने नरेगा के जो श्रमिक है ना उनके लिए कहा है। ये नारा तो हमारा है कि उनका जो आय होगी, दैनिक मजदूरी जो उनको मिलेगी वो 400 पार होगी। हम तो वो वाली बातें करते हैं, ये अपने बारे में बात करते हैं। मेरे को 400 सीटें मिलेंगी, मैं तीसरा टर्म आएगा, ये मैं
से अब इस देश को आज़ादी चाहिए। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद रेड माइक से बात करें। सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं। सलमान साहब, आपका पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग से प्रेरित है, ऐसा आरोप है। आप मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो निकालिए और बताइए मुस्लिम लीग से प्रेरित है तो वो दिखाइए कहाँ कहाँ प्रेरित है। ये क्या शोध करते हैं मुस्लिम लीग पर? इतना इंटरेस्ट है इनको कि मुस्लिम लीग पर शोध करते हैं। मुस्लिम लीग का विरोध किसने किया था? आज़ादी की लड़ाई में किसने विरोध किया था? पहले ये तो समझें। और उनसे मिल के सरकारें किसने बनाई थी, इस बात को स्पष्ट करें कि क्या किसकी मिली भगत से सरकारें बनी थी, तो उस वक्त मुस्लिम लीग किसके साथ थी, ये बात करें स्पष्ट। पर आप कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा लेकर के इलेक्शन कमीशन फिर क्यों गई? मतलब व्हाई डू यू फील द नीड? आप कोई अगर सरासर झूठ बोलता रहेगा तो हम नहीं जाएंगे इलेक्शन कमीशन को, तो फिर ये कहा जाएगा कि देखिए आप गए नहीं, आपने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो आप गए नहीं, इसलिए मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं। तो जो हमारा नैतिक अधिकार है उसको तो हम जाकर वहाँ मांगेंगे ना, वो हमने मांगा है। अब उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा। दूसरा आरोप ये है कि ये लेफ्ट लीनिंग मैनिफेस्टो है, इसमें इतना ज़्यादा मतलब वो जन कल्याण के नाम पर आप ऐसी ऐसी चीज़ें वादा कर रहे हैं जो कि पूरा ही नहीं की जा सकती। वित्तीय भार ऐसा होगा कि देश बर्बाद हो जाए। उन्होंने कितना कहा और कितना उन्होंने पूरा किया? 15 लाख रुपए वो कहाँ हैं? वो 15 लाख का उन्होंने वायदा किया था, वो कहाँ हैं? उन्होंने क्या वायदे किए थे? वो अपने वायदे की बात करें, हमारे वायदे को छोड़ दें। बहुत धन्यवाद।